नमस्कार। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं अरुण पांडे की बात। अभी थोड़ी देर पहले बिहार के शिक्षा विभाग में एक नया फरमान जारी हुआ है। इस 60,000 करोड़ से अधिक का बजट वाला विभाग है बिहार का। कोई 75-76 लाख स्कूल, 5.5 लाख शिक्षक और सबसे बड़ा वर्किंग फोर्स वाला विभाग है। अब स्कूल से लेके कॉलेज तक पढ़ाई, यही तो है मुख्य काम, पढ़ाई और परीक्षा। इसके साथ बहुत सारे और काम भी हैं। एक काम है कि निर्माण कार्य बहुत होता है बिहार, स्कूल से कॉलेज तक। और शिक्षा विभाग ने एक इन्हीं सब सिविल कार्य के लिए, निर्माण कार्यों के लिए, स्कूल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग सब बनाने के लिए एक अलग अलग, खासकर स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ, स्कूल बिल्डिंग्स बनाने के लिए बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, ये एक अलग इकाई बना रखी गई है। उसके अलग है एक अभियंत्रण कोषांग भी बना हुआ है। अब विभाग में अभी तो एक और शिक्षा में सुधार, मतलब पढ़ाई में सुधार के लिए अभियान चल ही रहा है। उससे शिक्षकों को सुधारने का अभियान चल रहा है। उसमें नियुक्ति, प्रोन्नति, सेवा सत्र में सुधार, ये सब तो चर्चा हो ही रही है। आज विभाग के ACS सिद्धार्थ ने एक नया आदेश जारी किया। अब वो 3 पन्ने के आदेश में जो चर्चा पहले भी की थी आपसे, कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से वित्तीय अधिकार समाप्त कर दिए जा रहे हैं। अब 31 मार्च तक, चालू वित्तीय वर्ष का 31 मार्च तक DO के अधीन जो सब कुछ काम स्कूलों में निर्माण कार्य चल रहा है, उसका काम अब अंतिम होगा। और 1 अप्रैल से नई व्यवस्था होगी कि बस अब कोई भी काम होगा स्कूल में जो खर्च करने वाला काम है, वो 50,000 तक का काम हेडमास्टर करेंगे। ये पहले से भी आदेश था। ये मैं बात कर रहा हूँ पहले, मतलब के पाठक के समय से। के पाठक ने एक आदेश दिया कि स्कूल में जो 50,000 तक का काम है वो प्रधानाध्यापक कराएंगे। वो स्कूल में 50,000 क्या काम है? स्कूल बेंच डेस्क की मरम्मती और सब कोई छोटे काम हो, और उससे अधिक कोई 50 लाख रुपए तक का काम वो DO को दे दिया गया था। अब स्कूल में 5 करोड़ का भी काम हो तो 50-50 लाख तक कर करके टुकड़ों टुकड़ों में काम करके DO इसी ढंग से अपने अधीन करा रहे थे। और उसमें भारी भ्रष्टाचार, गुणवत्ता तो दूर, और कमाई के लिए उद्देश्य से ये सब काम होते थे। इस तरह का एक फीडबैक विभाग को मिल रहा था। अब सिद्धार्थ ने आज जो चिट्ठी निकाली, आपके सामने चिट्ठी है, उसका पहला पेज आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, और पिछला आदेश जो के पाठक तक है वो भी आपके सामने मैंने रखा है। अब देख लीजिए। अब उसमें तो था कि भाई 5 करोड़ से अधिक का जो काम होगा वो निगम कराएगा, एक ही भी आदेश हुआ। फिर हुआ कि 80 लाख से ऊपर का काम होगा वो कॉरपोरेशन कराएगा। लेकिन सुविधा से अब जिला स्तर पर कौन सा काम पहले कराना है, योजनाओं का चयन, योजनाओं की प्राथमिकता, ये सब काम जो है DO कर रहे थे। हालांकि कमेटी बना दी गई थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, यूँ कहिए DDC की अध्यक्षता को भी शामिल करते हुए, लेकिन काम सब चल रहा था, DO ही करा रहे थे। तो सिद्धार्थ का आज जो आदेश है वो ये है कि अब नो सिविल वर्क विथ DO। अब DO, DPO और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, ये सिर्फ अब स्कूल में शैक्षणिक कार्य की चिट्ठी कह रहा है कि भाई हम लोगों ने निरीक्षण किया और जो पाया कि भाई स्कूल में विभाग के जो अधिकारी हैं वो पढ़ाई पर तो, शैक्षणिक कार्य पर उनका ध्यान ही नहीं है, बहुत कम ध्यान है। काम ज़्यादा वो सिविल काम हो रहा है, उसी में हो रहा। भी सब समझा जा सकता है विभाग क्या कह रहा है, विभाग क्या मीन कर रहा है। कमाई होगी निर्माण में तो फिर पढ़ाई में क्यों ध्यान देंगे अधिकारी? यही तो है उस चिट्ठी का सारांश कहिए, भावार्थ कहिए। तो सिद्धार्थ ने एक आदेश आज निकाल दिया कि भाई अब तक DO के मातहत जो काम सब स्कूल में हो रहा था विकास का, निर्माण का, बस 31 मार्च लास्ट डेट है। जो किए सो किए, जो अधूरा भी रह गया उसको भी बस छोड़ दीजिए वहीं। अब ये सब काम
बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम किया करेगा। उसमें कर भी दिया है कि भाई सबके लिए अब ठेका पर वो निविदा निकाली जाएगी और उसके आधार पर काम होगा। इसलिए मैंने कहा कि अब विभाग के अधिकारियों की जगह अब शिक्षा विभाग में इंजीनियर की चलती बनती हो जाएगी। सिविल कार्य में, इंजीनियरिंग में भी क्या होता है आपसे छिपा है। कोई भी निर्माण कार्य विभाग में नीचे से ऊपर तक योजनाओं के, जिसको कहिए कि एस्टीमेट बनाने से लेकर निर्माण कार्य तक और फिर बिल पेमेंट तक, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आज इस सिद्धार्थ ने शैक्षणिक सुधार के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी को, प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारी को 1 अप्रैल से 2025 से सिविल कार्य से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। इसी आशय का एक आदेश निकला है कि अब डीओ ये काम नहीं देखेंगे, अब ये काम सब आधारभूत संरचना विकास निगम करेगा। अब पिछला आदेश तो आप देख ही रहे थे। विभाग में पिछले के पाठक के समय में बहुत सारे काम हुई। काम तो आज एक तरह से कहिए पूरी तरह सिद्धार्थ ने उलट ही दिया है। और भी कई काम हुए स्कूल में, पूरे बिहार में स्कूलों के लिए बेंच डेस्क खरीद हुई। कोई कहते हैं भी अरबों रुपए की खरीद हुई है पूरे बिहार में। और उसके लिए हर जिला में जो डीओ के स्तर पर वेंडर नियुक्त कर दिया गया था, उसको आपूर्ति का अधिकार दे दिया गया था। कई तो बिहार के बाहर के भी एजेंसियां इस तरह से वेंडर बनाए गए हैं, कई जिलों में मैं देख रहा हूं। और उसकी गुणवत्ता का तो क्या कहना है। जो बेंच और डेस्क की आपूर्ति की गई है, इतना घटिया हुआ है, उसमें भी घोटाला। और उसमें कमीशन खोरी को लेकर कई अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है कि वेंडर से आपूर्ति ले लिया और उसके बाद उसके बिल के पेमेंट में कमीशन खोरी की खेल में चिट्ठी में देख रहा था कि डीपीओ के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कई काम के पाठक के समय में जो स्कूल में खासकर भौतिक सुविधाओं के विस्तार के लिए, शौचालय निर्माण के लिए, पेयजल सुविधा के लिए कई काम कराए गए। पैसे की तो कमी रही नहीं। अब वो सब विद्यालय शिक्षा कोष से, विद्यालय विकास कोष से अब सब भी राशि रहती थी, उसको भी खर्च करने का अधिकार सब दे दिया गया था। अब उस पर आज एक तरह से कहिए कि निर्माण कार्य पर 50,000 से अधिक रुपए का तो कोई काम होगा, उसमें अब प्रधानाध्यापक नहीं करेंगे। 50,000 तक के खर्च की उनको छूट मिली है और बाकी काम सब आधारभूत संरचना विकास निगम किया करेगा। तो एक बड़ा आदेश है जिसकी चर्चा आपके सामने मैंने की। विभाग के इस आदेश के, इस सिद्धार्थ के इस आदेश का क्या प्रभाव होगा, इसका क्या इससे लाभ है कि इससे फिर प्रकांतर इसका क्या रिजल्ट होगा। अभी तो चिट्ठी में कहा गया कि एक ही स्कूल में कई ठेकेदार काम करते दिखा गया है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग ठेकेदार, और उसमें गुणवत्ता जो है कहीं गौण होती है। वहाँ तो निर्माण किसी तरह से कर दो, दीवार खड़ा प्लास्टर कर दो और पैसा कमाओ, वही उद्देश्य रहता है। तो इस कारण से आज ये सिद्धार्थ का ये फैसला, ये आदेश जिसे आप देख रहे हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या राय है? आप अपनी राय दीजिए और जो मैंने चर्चा की इसको लाइक कीजिए। अरुण पांडे की बात को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।